लेट्स बात करते हैं एक रीसेंट न्यूज़ अपडेट के बारे में। रिसेंटली पुणे के एक इलाके से कुछ केसेस जो कि जीबीएस के नाम से जाने जाते हैं वो केसेस रिपोर्ट हुए हैं। ये र्यूमर्स फैले थे कि ये जो केसेस हैं जीबीएस के, ये बेसिकली जो नया वायरस रिसेंटली फैला हुआ है एचएमपी वायरस, उसकी वजह से है। पुणे के वायरोलॉजी सेंटर ने रिसर्च के बाद बताया है कि वो जो केसेस हैं उनमें कंपाइलोबैक्टर जिजोनाई के आइसोलेट्स पाए गए हैं। कंपाइलोबैक्टर जिजोनाई बेसिकली एक अटिपिकल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिसकी इन्फेक्शन की वजह से हमें लूज मोशंस हो सकते हैं, यानी कि पेट खराब, उल्टियाँ, दस्त, बुखार आदि हो सकता है। और ये इन्फेक्शन जो है हमें कंटामिनेटेड यानी कि संक्रमित खाना और पानी पीने से हो सकती है। करें कि जीबीएस क्या होता है। जीबीएस बेसिकली एक रेयर न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है जिसमें जो भी वायरस या बैक्टीरिया इसकी इन्फेक्शन के 1 से 3 हफ्तों के बाद ये वायरस या बैक्टीरिया हमारे जिस्म के इम्यून सिस्टम पे अटैक करता है। इम्यून सिस्टम हमारी नसों पे अटैक करता है जिसकी वजह से नसों में दबाव होने की वजह से नसें कमज़ोर हो जाती हैं और ऐसे में शरीर में कमज़ोरी आती है। कमज़ोरी जो है वो इस तरह से आती है कि शरीर के निचले हिस्से से शुरू होते होते वो ऊपर की तरफ जाती है, यानी कि चलने में, बैठकर उठने में दिक्कत होना शुरू हो जाती है। जैसे ये कमज़ोरी ऊपर की तरफ बढ़ती है ये हमारी छाती के मसल्स यानी रेस्पिरेटरी मसल्स को भी इन्वॉल्व करती है जिसकी वजह से हमें सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। और बढ़ते हुए अगर देखें तो इससे गले के हमारे जो निगलने के मसल्स हैं वो इन्वॉल्व हो जाते हैं, हमें निगलने में दिक्कत हो सकती है। तो जिन भी लोगों को कोई भी वायरल इन्फेक्शन हो जिसमें कि या लूज मोशंस, वॉमिटिंग्स या फिर खांसी ज़ुकाम के 1 से 3 हफ्ते के बाद ऐसी कमज़ोरी वाले लक्षण आ रहे हैं तो ऐसे में आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। बहुत से केसेस जो है वो स्पॉन्टेनियसली रिजॉल्व हो जाते हैं, लेकिन क्रिटिकल कंडीशंस में आपको आईसीयू में एडमिशन की ज़रूरत भी पड़ सकती है और वेंटिलेटर सपोर्ट की ज़रूरत भी होती है। करें कि इस कंपाइलोबैक्टर जिजोनाई की इन्फेक्शन से कैसे बचा जाए। सबसे पहले तो आपने खान पान का ध्यान रखना है। पानी जो है वो उबाल के ठंडा करके पीना है। फल और सब्जियां खानी है उनको अच्छी तरह से धो के खाना है। सब्जियों को अच्छी तरह से धो के और पका के खाना है। अनकुक्ड मीट या पोल्ट्री प्रोडक्ट्स नहीं खाने हैं, उनको अच्छी तरह से पका के खाना है जिसमें कि अंदर का टेम्परेचर जो है जब आप कुकिंग करते हैं वो 75 डिग्री सेल्सियस तक होना चाहिए। हैंड हाइजीन को फॉलो करना है। हैंड हाइजीन यानी कि खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद अच्छी तरह से साबुन और पानी से हाथ धोने हैं। पके हुए खाने को और अनपके खाने को अलग अलग रखना है। मिक्सिंग को अवॉइड करना है। किचन में अगर आप नॉन वेजिटेरियन फूड को कुक करते हैं तो आप कुकिंग के बाद पहले तो उसको अच्छी तरह से पहले पका के खाइए और कुकिंग करने के बाद उस सरफेस को डिसइंफेक्ट कीजिए। सी फूड्स और एग्स को पका के ही खाइए, जहाँ तक हो सके अवॉइड कीजिए। जीबीएस जो इन्फेक्शन है वो बेसिकली एक सीरियस किस्म की इन्फेक्शन है। अगर आपको कुछ ऐसे लक्षण होते हैं वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन जिसमें पेट खराब या खांसी ज़ुकाम के बाद 1 से 3 हफ्ते के बाद आपको ऐसे कमज़ोरी आना शुरू हो जाती है तो तुरंत डॉक्टर के पास कंसल्ट कीजिए। सीरियस कंडीशंस में इनको IVIG नामक दवाई की ज़रूरत पड़ सकती है। कुछ कंडीशंस में वेंटिलेटर सपोर्ट और ICU के एडमिशन की भी ज़रूरत है। हेल्दी, स्टे इन्फॉर्म्ड, फॉलो फॉर मोर वीडियोस एंड स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच। फॉलो फॉर मोर टिप्स।